नमस्कार दोस्तों। आज 18 जुलाई 2022 है और ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है जो कि हमारे सौजन्य से आप तक पहुंच रही है। इससे पहले कि हम शुरू करें, हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप जो है वो अब अवेलेबल है। और आपने देखा होगा, आज भी ट्विटर पे हमने बहुत पहले 35,000 पे 35,000 पे कहा था कि आफ्टरनून बैंक निफ्टी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, और ट्विटर पे बहुत से लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया। तो रोज इस तरह की कॉल्स हम देते हैं जहाँ पे लोग बेनिफिट ले पाते हैं और बहुत बड़ी मूव्स होती हैं। आज 365 पॉइंट की मूव थी बैंक निफ्टी पे। तो अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत इसकी एक नॉमिनल कॉस्ट हमने रखी है 1000 प्लस जीएसटी पर मंथ, लेकिन ये पेएबल एनुअली है। तो यहाँ पे आपको हमारी जो बेहतरीन कॉल्स और व्यूज हैं वो मिलते हैं। तो इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। और इसके लिए आपको कोई किसी ब्रोकिंग अकाउंट की खोलने की ज़रूरत नहीं है जो लिंक्ड हो इसके साथ। आपका जो एग्जिस्टिंग ब्रोकिंग अकाउंट है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों को उसी चीज़ में कंफर्ट रहता है। दूसरा, अगर आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो टेक्निक्स हैं वो कई तरह की सिचुएशंस के लिए हैं, तो हमारा न्यूली रीपैकेज रीलॉन्च मेंटरिंग प्रोग्राम है। और वहाँ पे आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, मनी मैनेजमेंट, माइंडसेट एक्सेट्रा की गाइडेंस मिलेगी। तो उसके लिए आप 9871066337 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर हमारा जो है हर तरह की इंक्वायरी के लिए है। यहाँ आप व्हाट्सएप करें तो आपको विद इन 24 आवर्स जवाब मिल जाता है। अब देखते हैं आज हमने क्या किया। मार्केट जो है काफी ट्रिकी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक तो कॉल्स और पुट्स चल बहुत स्लो रहे हैं। तो अगर आप इसमें डेली चार्ट में देखें तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है। यहाँ पे ये कंसोलिडेशन थी। इस कंसोलिडेशन से ब्रेकअवे गैप टाइप का ये गैप अप है। तो मेरे हिसाब से कल की तारीख में हम जो है ये 16,275 को बहुत डिसाइसिवली क्लियर कर लेंगे। और अगला आपका जो पड़ाव होगा तो यहाँ कहीं होगा, ये है 16,492। यहाँ तक मार्केट जानी चाहिए। थोड़ी स्लो जाएगी, हर रोज शायद रैली नहीं होगी। तो फिलहाल के लिए ये एक अपस्विंग है, और अपस्विंग में आपको लॉन्ग रहना चाहिए। अब ये देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। यहाँ भी एक अपस्विंग का जो है ब्रेकआउट हुआ है। ऑल्दो एचडीएफसी बैंक रिजल्ट्स बहुत बढ़िया नहीं थे, तो यहाँ पे भी अब अगला जो आपका लेवल है वो 35,550 के आसपास होगा, और फिर 35,800 तक हम यहाँ पे जा सकते हैं। ये देखें, ये जो है ये निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आज ये सुबह ओपन के बाद ये पहली बार के अंदर ही सस्टेन हुआ। तो पहले ये फॉर्मेशन देख के आपको ये मैसेज मिलना चाहिए कि मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग मार्केट है, क्योंकि पहली बार का लो वो तोड़ नहीं रहे। और धीरे धीरे यहाँ पे ये हाइज जो है, ये जो लोज हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहे थे। तो किसी पॉइंट पे ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना था। ठीक है।
जैसा आप देख रहे हैं ये बार्स छोटी छोटी है। तो हम ओवरनाइट लॉन्ग आए थे, तो पहले तो हमने यहाँ प्रॉफिट बुक किया 16,100 वाले कॉल पे। फिर जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुए तो हमने 16,200 कॉल ली। फिर जब मार्केट और कुछ देर फ्लैट चलती रही तो फिर हमने यहाँ पे 16,300 कॉल ली, जो कि अबाउट 17 और रुपीज़ की थी। और बाय द एंड ऑफ द डे हम अपने प्रॉफिट्स लेके निकल गए। दिन में एक बारी बीच में हमने बैंक निफ्टी की भी कॉल ली थी, 35,000 वाली जो कॉल थी वो हमने जो है वो अबाउट 35,000 के ही लेवल पे ली थी, 35,970 980 के आसपास। और उसके बाद ये मार्केट जो है इसमें एक टेक ऑफ आया और ये जाके ऑलमोस्ट अपने हाईएस्ट पॉइंट पे बंद हुआ। यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि कल जो था काफ़ी नैरो रेंज थी बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो आज का पिवट इस वजह से बहुत नैरो था। तो बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड डे आना बहुत लाइकली था। अब आज जो है दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेंड डे हुए हैं। चांसेस आर कि कल कुछ हद तक एटलीस्ट पहला हाफ जो है वो कुछ कंसोलिडेशन में निकल सकता है और फिर मार्केट जो है वापस ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। कल मैंने एक आप लोगों को स्ट्रैटेजी और बताई थी कि आप किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर हाई और लो मार्क कर लें, स्विंग हाई और स्विंग लो जैसे ये है, तो यहाँ पे आपने इनिशियली ये हाई और लो मार्क कर लिया, तो जैसे ही ये हाई के ऊपर निकलना शुरू होगा 20 की डायरेक्शन में, तो ये भी एक आपके लिए बाय स्ट्रैटेजी होती है। दूसरी हमने ये बात करी थी कि अगर 3 सेट्स ऑफ लोअर लो लोअर हाई बने, जैसे एक सेट हम ये कह सकते हैं लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो और लोअर हाई लोअर लो, एटलीस्ट 3 सेट हों। यहाँ पे 4 नजर आ रहे हैं। तो इसके बाद बहुत लाइकली हो जाता है कि मार्केट जो है टर्न कभी भी आ सकता है। तो इसलिए जो है इस पॉइंट से आपको एक शार्प रैली मिलने के ऑड्स बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप ये देख के चले, यहाँ पे आरएसआई में डबल बॉटम बन रहा था जबकि प्राइस आपका लोअर लो बना रहा था। तो इस तरह की डाइवर्जेंस जब आ जाती है तब आपको रैली मिलने के अच्छे चांसेस हो जाते हैं। इस तरह के छोटे मोटे पॉइंटर्स को अपने दिमाग में रखें। ये हम हर रोज पॉइंट आउट करेंगे, क्योंकि ये कहना इस लेवल के ऊपर बाय करो उस लेवल के नीचे बाय करो उसमें इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। जितनी वैल्यू ये है कि प्राइस एक्शन को समझना और ये देखना कि कैसे हम किसी भी प्राइस एक्शन को समझ के उसके बियॉन्ड हम काम कर सकते हैं। तो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कल जो है थोड़ा फ्लैट होने दें बाजार को, थोड़ा कंसोलिडेट करने दें, फिर उसके बाद एंट्री करें। क्योंकि
एक तरह की एक्सपेंशन आज हमें मिली है। इमीडिएटली फ्रेश और एक्सपेंशन मिलना इतना लाइकली नहीं होता, ना सस्टेनेबल होता है। तो हम ये चाहेंगे कि थोड़ा मोमेंटम लूज करे मार्केट। आरएसआई, ये 9 पीरियड आरएसआई हमने लगाया हुआ है, ये ऑलमोस्ट 40-50 तक आए और फिर हम दोबारा री एंट्री करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल का दिन दोबारा अच्छा जाए। टेक केयर एंड गुड लक।